हमने कल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में इस वाक़े के बाद, इस फैसला के बाद एक हंगामी इजलास मुनक्कद किया और उसमें मुकर्ररीन की आरा के बाद इस बात की बाबत फ़ैसला किया गया कि हम इस फ़ैसला की मज़म्मत करते हैं। हम इस फ़ैसला पर एहतजाज करते हैं और ये हमारा एहतजाज उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक कि इस मुल्क में निज़ाम अदल कायम नहीं हो जाता। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है आज इस फोरम से कि इस वाक़या के रूनुमा होने के बाद जो बार कौंसिल की तरफ से पहला इक़दाम किया गया, मुकामी बार एसोसिएशन के अमल के बाद हमने फौरी तौर पर मोहम्मद इमरान मंच एडवोकेट का वकालत का लाइसेंस मनसूख किया और उसको नोटिस किया कि वह बार कौंसिल में आए और इस वाक़या की वजाहत करे, आके अपनी सफाई दे। लेकिन हमारे इस अमल के बावजूद हमारी आज़ाद अदलिया ने इंतहाई उजलत में दहशतगर्दी एक्ट के तहत इस मुकदमा का अंदराज कर दिया। जड़ावाला वाक़े के हवाले से पंजाब बार कौंसिल का हंगामी इजलास। पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन शाहनवाज इस्माइल का कहना था कि हमने मोहम्मद इमरान मंच एडवोकेट वाक़े के हवाले से अदलिया के साथ इजहार यकजहती करते हुए एडवोकेट इमरान मंच का अदालती लाइसेंस मनसूख कर दिया था, लेकिन अदलिया ने किसी भी मौके पर इंदराज FIR के हवाले से या इसके बाद जो भी इकदाम किए गए उसमें बार कौंसिल को एतमाद में नहीं लिया। चेयरमैन का ये भी कहना था कि मैंने अपने साथियों चौधरी अकरम खाकसार साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल फैसलाबाद जनाब मुनीर हुसैन भट्टी साहब और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बार कौंसिल इफ्तिखार हुसैन कुरैशी साहब के साथ बारहा चीफ जस्टिस साहब, मोअज़्ज़िज़ सीनियर ट्रिब्यूनल जज, मोअज़्ज़िज़ जज इंचार्ज दहशतगर्दी सेल से राब्ता किया, लेकिन हमें हर बार ये कहा गया कि